लेकिन चलो साथ सारे सबके रिप्रेजेंटेटिव आज आए हुए थे। तो जो हम तो सरकार क्यों इन्होंने सरकार को रिप्रेजेंट किया है, और टैक्स को स्ट्रक्चर को हम कम करने जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये ज़्यादा है, और आप हम टूरिस्ट स्टेट है, और यहाँ पे होटल्स हैं और दूसरी इंडस्ट्री है, उस पर लिए का भी मसला है। हमारे होटलियर्स भी बात रख रहे थे। तो हमने ये कहा कि ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर ये तो नहीं है कि हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये है कि हम लिबरली जो है थोड़ा एक जो कंट्रैक्ट कैरेज लेके आते हैं उसको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, और एक जो टेम्पो ट्रैवलर लेके आते हैं, और खैर वो तो सिंगल दो छोटे छोटे गाड़ियां हैं 22 सीटर तक की, और उसका टैक्स स्ट्रक्चर तो हम पहले ही हमारे विचाराधीन है कि हम उसको कम करने जा रहे हैं। और थर्ड जो है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं, बद्दी बरोटी वाला आते हैं, कोई पंचकुला से आता है, कोई चंडीगढ़ से आता है, कोई कालका से आता है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश को कतई टैक्स नहीं देते। तो हमने इनको अभी तक तो छूट दे रखी थी कि अभी आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अब हम सेटलमेंट जो है टैक्स में उन्होंने कहा था वो टैक्स हम देने को तैयार है, लेकिन आप कम कर दो। तो वो भी हम म्यूचुअली एग्रीड जैसी बात पे जो है उसको भी टैक्स का स्ट्रक्चर तय कर रहे हैं। और चौथी किस्म की बस है जो कि सवारी उठाती है। सवारी उठाने वाली बस में जो है हमारा सीधा है कि वो जो है कानून का उल्लंघन है। जब अब देखो HRTC है, हम या पंजाब रोडवेज़ है या हरियाणा रोडवेज़ है, तो हम सब म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे चलते हैं कि आप हमारी बाउंड्री में इतना आएंगे, हम उनकी बाउंड्री में इतना जाएंगे। और लेकिन ये किसी से भी पूछने, इनको किसी ना परमिट की ज़रूरत है ना किसी टैक्स की ज़रूरत है, और ये जो है अपना सीधी एंट्री करते हैं। तो हमने इनको कहा कि आप जो लोग इस ढंग से कर रहे हैं ऑपरेट की सवारी उठा रहे हैं, उनके बारे में तो बात अलग है, लेकिन बाकी जो है जो कह रहे हैं कि हम यूनियन को टैक्स देते हैं और ये म्यूचुअली एग्रीड है स्टेट और सेंटर में, तो उन सारे को अध्ययन किया गया, सबसे मुलाकात हुई अच्छे वातावरण में, और ये मसला जो है मेरे ख्याल ठीक तरीके से हल हो जाएगा। और उसके बाद मैंने जो उनको ये भी क्लियरली हमने बोला, अगर कोई राउंड ट्रिप कर रही है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, आप बॉन्ड करो उसको, चलान करो उसका, उस पर बनती कार्रवाई करो। लेकिन हमारा इशू जो है, जो 12 सीटर 13 सीटर टेम्पो ट्रैवलर हैं, 17 सीटर हैं, 20 सीटर हैं, हम जाते हैं आते हैं, A से B जाते हैं, B से फिर A आते हैं, हम कोई टिकट नहीं देते। हमने यही साहब से बोला, उन्होंने कहा भी आपका मुद्दा नहीं था, उन्होंने बोला है हमारे को भी ठीक है ये नोटिफिकेशन पे ज़रूर करेंगे, वापस लेंगे इसको। अब जो चेतावनी को लेकर जो है दी गई थी 15 तारीख तक, अब बॉर्डर जो है ये पहले तो चेतावनी मेरी तरफ से नहीं दी गई थी, तमाम वो यूनियन थी जिन्होंने आज़ाद टैक्सी यूनियन को आगे लगाया हुआ था, चाहे वो पंजाब था, चंडीगढ़ था, हरियाणा था, दिल्ली था, सबके साथ करना था हमने। जब हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत हुई है, ठीक है जी, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं भी हम काम करने वाले लोग हैं, रोज़ कमा के खाने वाले गरीब लोग हैं, ये हमारे को संघर्ष करने पे या मजबूर ना किया जाए। जब टैक्स पे कर दिया, पहले तो अपनी स्टेट को दे दिया, उसके बाद सेंटर को दे दिया, सेंटर शेयर भेज रही है भी, और कहाँ से टैक्स दे दें, डबल टैक्सेशन कहाँ से कर दें, ये बात थी। अच्छा, एक हट के सवाल है, ये जो फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।